नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में चल रही जो लगातार इवल्स हैं या फिर लगातार जो सोच है यूथ की, उसके बारे में। आजकल हम देखते हैं, आए दिन न्यूज़ में आता है, आए दिन खबर आती है कि बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। ऐसा क्या है और क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसी सोच है जो यूथ की वो चेंज होती जा रही है? इसके बारे में भूपेश जी हैं हमारे साथ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार भूपेश जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। क्या कहना है भूपेश जी आपका? देखिए, आज हम जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो आजकल हाईटेक इतनी हो गई है कि मोबाइल और ये जो टीवी का दौर है, तो इस पे जो आजकल जो चीज़ दिखाई जाती हैं बच्चों को, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, उसी चीज़ें सीखते हैं, तो उसी को जल्दी गेट करते हैं, जल्दी सीखते हैं उन चीज़ों से। तो जो कि आज हम देख ही रहे हैं कि मोबाइल पर इतना ज़्यादा गंदा और इतनी चीज़ें दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत बुरा असर डालता है उनके दिमाग पर। तो वही समाज में चीज़ें बुराइयां फैलती हैं और इसके लिए जाता है कि हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को सुधारने के लिए। ये चीज़ें जो होती है सरकार के भी एक दायरे से बाहर हो जाती हैं। सरकार कितने भी हार्ड रूल्स बना ले इसके लिए, तो इसी के लिए इन बुराइयों को खात्मे के लिए ही जो ये संत हैं, जो टीचर हैं, ये बताते हैं, समझाते हैं। ये अपने अंदर, आपके अंदर जुनून, इतनी चीज़ें बता देते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के टाइम में मुझे जो लगता है कि जो हमारे जो संत हैं वही इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। उनके अलावा मुझे तो कुछ लगता नहीं कोई सोल्यूशन होगा इन चीज़ों का, क्योंकि ये जो संत हैं, आपको कितने, अब जैसे हमारे गुरु जी हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, इन्होंने इतने लोगों से जो ड्रग्स, आज का हॉट टॉपिक जैसे चल रहा है ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स के बारे में कब से काफ़ी लाखों लोग, करोड़ों लोगों का छुड़वाया है इनको, कितने तेज़ी से। तो इसके लिए सरकार भी क्या करेगी? ड्रग्स को छुड़ाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती मुझे लगता है। तो ये जो संत हैं यही अपने आप को समझा सकते हैं, हमारी अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का तरीका बताते हैं, मेडिटेशन करने का, जो हमारी आत्म बल है, जो साउल पावर है, ये मेडिटेशन से ही, वो एक ऐसी एक डोज देते हैं जिसके लिए कोई मेडिसिन आज तक बनी नहीं है। तो इन चीज़ों से ही ये चीज़ें सारी जो है आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही थैंकफुल समझता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे अच्छा स्टूडेंट हूँ या नहीं, लेकिन मैं काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी सीखने को मिली है मुझे। मतलब मैं सारी बातें उनको, हो सकता है कि मैं भी नहीं मान पाता, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिविटी एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, तो उससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, हमारी ये साउल को पावर मिलती है। तो ये चीज़ें अगर आप न्यू जनरेशन को, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ए नेगेटिव एनर्जी, तो वी शुड से कि उनको भी एक ऐसा सोर्स, ऐसी चीज़ से जुड़ना चाहिए कहीं ना कहीं से, कि वो भी पॉजिटिव चीज़ों को लें, और तभी हमारा समाज को जो सोशल है वो तभी सुधर सकता है। उसके लिए मुझे तो कोई ऑप्शन और लगती नहीं है कि और कोई चीज़ें ऐसी, और कोई ताकत या ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बना लें या फिर ऐसा कुछ हो कि जिससे बच्चे सुधर पाएँ। सर, एक और भी आजकल देखा जाता है, टीनर्स जैसे ड्रग्स लेते हैं और अपने टेक्नोलॉजी की बात की, फिर देखते हैं सुसाइड की तरफ भी बहुत जा रहा है, टीनेज भी जा रहा है और यंग जनरेशन भी हमारा सुसाइड की तरफ भाग रहा है। इसका भी आपका रीज़न क्या लगता है? देखिए, ये तो हमारी जो साइंस है, हमारी जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा ट्रेडिशंस है इंडिया का, वो सबसे पुराना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस है। उन्होंने काफ़ी पहले ही लग दिया था कि जो हमारी आत्म शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन है, वो यही मेडिसिन है कि एक मेडिटेशन करना, एक सच्चाई से जुड़ना। तो जब इंसान के अंदर ये चीज़ें, आत्म बल की कमी होती है, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रग्स की तरफ दौड़ना और सुसाइड करना। क्योंकि सुसाइड इंसान कब करता है? सुसाइडल मेंटल सिचुएशन तब होती है जब उसको बिल्कुल हताश हो चुका होता है इंसान, कि उसको कोई और रास्ता दिखता नहीं है, तभी वो सुसाइड करने की सोचता है। तो ऐसे में अगर उसकी आत्म बल होता सुसाइड, तो वो ऐसा करने का सोच भी ना सकता। तो यही हमारी जो चीज़ें हैं, यही जो हमारा ज्ञान है, जो सुपर पावर है, तो यही सुपर जो नॉलेज है, वो हमारी साइंस
जो महासाइंस बोली गई है इसे, तो ये संतों द्वारा ही पता लगती है हमें। आजकल की बुक्स के अंदर इतनी सारी एडिशंस कर दी हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी नॉलेज तो ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे जो पुरातन वेद थे, जो हमारे महाभारत रामायण की नॉलेज पहले हमारे एक जो स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट होता था, आज सब कुछ धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं सब कुछ, और लगभग ज़ीरो के बराबर कर दिए हैं। सब कुछ हम इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक मॉरल वैल्यूज़ का एक पार्ट है जो हमारे करिकुलम के अंदर आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो कहीं ना कहीं इस पार्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आज के स्टूडेंट्स के अंदर मॉरल वैल्यूज़ कम हो रही हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्पोर्ट्स का लाइफ पार्ट भी एक चैप्टर बहुत अच्छा ऐड होना चाहिए, कंपलसरी ये सब्जेक्ट होना चाहिए इनफैक्ट, मॉरल और स्पोर्ट्स। तो ये भी एक ज़रूर उनको कंसिडरेशन करना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सर, ऐसी कॉन्फिडेंस के लिए या फिर मॉरल वैल्यूज़ के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने कोई अपना रोल कंट्रीब्यूशन किया है सर? इन्होंने तो शुरू से ही काफ़ी पहले ही एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप यूट्यूब पे भी अभी अवेलेबल हैं उनके, अगर सत्संग आपको मौका मिले तो आप ज़रूर सुनना। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक दिन पूरा सत्संग किया था। और ये जो आज मोदी जी बात कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी का, उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि हमें समाज को, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे संत ने ये कहा है वो धीरे 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 एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं उन चीज़ों पे लेकर। उनकी बातों को ही आप, संत कभी जैसे कहते हैं संत के वचन जो होते हैं वो पलटते नहीं हैं, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो धीरे धीरे उनके वचन से असर हो रहा है समाज, धीरे धीरे मुझे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हुई दिख रही हैं चेंजेस। ये जो कोरोना है इसके कारण में, कोरोना को कई लोग तो नेगेटिव से देख रहे हैं कि कोरोना आ गया बहुत नेगेटिव, बट मुझे तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है कि धीरे धीरे बुराई का अंत हो रहा है और एक नए युग का शुरुआत हो रहा है। तो देखें धीरे धीरे इनका जो संत का पार्ट है जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो इन्होंने तो शुरुआत ही काफ़ी साल पहले ही कर दी थी। जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सारा बताना शुरू कर दिया था। अगर आप इनके सत्संग को सुनोगे यूट्यूब पे तो ये बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे वचन, इसके बारे में बता दिया था, समझाया, बहुत प्यार से समझाया और बहुत ही सरल भाषा में समझाया जिसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है और एक एजुकेटेड पर्सन भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है। यूथ की नेगेटिविटी को हटाने के लिए गुरुजी ने किस तरीके से काम किया है? देखिए, अगर हम बाकी एनजीओज़ की बात करें तो काफ़ी सारे एनजीओज़, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लॉट्स ऑफ एनजीओज़ हैं जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ, मुझे जहाँ तक लगता है उनकी जो आउटपुट है वो बहुत ही कम आ पाती है। वो सिर्फ न्यूज़ में तो आपको दिखने में मिल जाएंगे, वो पेड न्यूज़ में आपको दिख जाएंगे कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में उनका इतना आउटपुट नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो देखा है, जो डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो गुरुजी ने मुहिम चलाई, ये न्यूज़ में कम दिखता है और ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो करोड़ों लोग, हम अगर जब भी जाते हैं, कभी भी हमारा कुछ भी ओकेजन होता है, तो जितने भी लेवल से मैं पर्सनली बात करता हूँ उनसे, तो सभी के साथ पर्सनली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो उन्होंने पहले कि काफ़ी वो ड्रग्स लेते थे या ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, और उन्होंने छोड़कर, मतलब उसने नर्क जैसी अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया, गुरुजी ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एक दो नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो दैट इज़ ए रियलिटी, वो दिखता है लोगों को। हाँ, अगर लोग वैसे ही आंखें बंद कर ले, देखना ही ना चाहें, दूर से करें, तो वो उनके लिए कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने तो देखा है, उनको अपनी आंखों से देखा है। हमारी कंट्री है, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन डेरा सच्चा सौदा का जा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का रहा है सर? देखिए, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा नशा था। मैं तो बहुत छोटा था और मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। मैं काफ़ी पहले से ही जुड़ गया था। तो मैंने बल्कि हमारे सोसाइटी में ही बहुत से ऐसे लोग थे, इनफैक्ट मेरे जो रिलेटिव थे वो भी बहुत ड्रिंक करते थे, और उन्होंने मेरे सामने ही गुरुजी से मेडिटेशन का फार्मूला लिया, नाम लिया उनसे, तो उसके बाद उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, समाज को चेंज करते हुए। इनफैक्ट मैंने देखा है अपनी आंखों से कि मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो इनफैक्ट इन्होंने बहुत काम किए हैं। ये सन 90 से देख रहा हूँ, 1990 से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो 30 साल हो गए हैं काफ़ी।
कोई सर पेमेंट वगैरह ली जाती है जैसे ड्रग छुड़वाने के लिए, कुछ ऐसा कुछ होता है वहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अपना हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है कि आप अपने खुद से मेहनत करो, और बुरी संगतों का संग छुड़वाया जाता है। उसके बदले में आपको एक मेडिटेशन करने का तरीका बताया जाता है, और किस तरह आप इन बुराइयों से दूर रह सकते हो, इसके लिए आपको कुछ हिदायतें बताई जाती हैं वहाँ पर डेरे के अंदर, जिससे आप इजीली आपको बहुत ही ईज़िली आप इनसे दूर रह सकते हैं। गर्ल्स सेफ्टी की बात करें तो कैसी रहती है सर आश्रम में? गर्ल्स सेफ्टी के लिए वहाँ पर शुरू से ही बताया गया है कि हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो संतों ने ही बताए हैं। हम अगर इंसान हैं, इंसान हम अपने आप को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इंसानों के अंदर एक रिलेशंस होते हैं जो कि जानवरों में नहीं होते, एनिमल्स में नहीं होते। तो रिलेशन को पवित्र रखना, रिलेशन के अंदर एक जो भावनाएं रहना, तो ये चीज़ें संतों ने ही हमें समझाई हैं, गुरुजी ने ही समझाई हैं कि रिलेशन के प्रति अपने आप को वफादार रहना चाहिए। जो भी आपकी पराई अगर स्त्री है तो उसको बेटी के समान है तो बेटी मानना, बड़ी है तो माँ के मानना, बराबर मानना। तो ये एक भावनाएं उन्होंने कूट कूट कर अपने जितने भी अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर भर रखी है। आप सर कितनी बार विजिट किया है आपने आश्रम में? मैंने बहुत बार किया जी। कब से मैं एसोसिएटेड हूँ? मैं 1990 से मतलब एसोसिएटेड हूँ। सर अभी क्या प्रोफेशन क्या है, अभी आपका क्या चल रहा है? मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सोपरा सीरिया कंपनी है, उसमें एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर अभी एक काफ़ी सवाल उठाया गया था आपसे, वो सवाल पूछना चाहूँगी। आप भी काफ़ी समय, लंबे समय से एसोसिएट हो डेरा सच्चा सौदा से। सवाल ये था मीडिया का, और काफ़ी बातें उन्होंने उठाई थी कि जो भी डेरा सच्चा सौदा में जाता है उनको बहुत ही अलग नाम से पुकारा गया था, उनको अंधभगत भी बोला गया था। आप वेल एजुकेटेड हो, आप क्या बताना चाहोगे सर पब्लिक को? देखिए, ये बहुत बड़ा रोल जो है आज के समय में मीडिया का है रोल हमारे यहाँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया ही हमारे अगर सच्ची चीज़ों को दिखाए तो यही हमारे समाज को सुधार सकती है। और किसी के बारे में नेगेटिव दिखाना हो तो उसे, किसी के बारे में बुरा दिखाना हो तो 2 मिनट लगते हैं किसी को बुरा प्रूफ करने के लिए, लेकिन किसी को अच्छा प्रूफ करने के लिए काफ़ी साल, काफ़ी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। तो मीडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपने सच्चाई दिखानी है तो या तो फिर सभी दिखाते हैं, जितने भी इनकी मानवता के लिए भलाई के कार्य चल रहे हैं, 113 कार्य, और जो कि ग्राउंड रियलिटी पे हर सफाई अभियान है, ब्लड डोनेशंस कैंप है, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है अपने डेरे वालों ने। और मोदी जी से भी पहले अपने डेरे में से ही स्वच्छता अभियान का अभियान चला था। तो इन्होंने कितने ऐसे सीक्वेंस जो हैं अपने मीडिया में दिखाए। अगर नहीं दिखाए तो क्यों नहीं दिखाए? क्या वो अच्छा दिखाना नहीं चाहते? यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं उनके ऊपर। अगर आप कुछ किसी के बारे में दिखा रहे हैं तो कम से कम बेसिक रियलिटी तो दिखाएं ना। तो ये तो मीडिया का ही रोल है इसके अंदर। और जो भी पॉलिटिक्स है, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि कितना ऊपर लेवल का पॉलिटिक्स चलता है। जितने भी ड्रग माफिया हैं वो इन अच्छाइयों को हमारे समाज के अंदर बुरी तरह से फैलाना चाहते हैं, तो उन सब की दुकानें बंद होती हुई दिखती हैं। तो ये डेफिनेटली हमें पता ही है। आपका क्या मानना है? बहुत सारे एलिगेशंस उनके ऊपर हैं और लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये एलिगेशंस हैं, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। तो अभी हमारे जो केस हैं वो आगे चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे को ज़रूर इंसाफ मिलेगा आगे कोर्ट में जाकर, और ये सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी। क्यों गुरुजी के ऊपर क्यों, मतलब एक संत के ऊपर ही क्यों लगाया जा रहा है? वही कि जब हम कोई अगर अच्छा इंसान काम करता है तो उसको रोकने के लिए बुराई आगे आती है, तो दूसरे लोग भी ईर्ष्या करते हैं, ईगो होता है कि ये हमसे आगे क्यों कर रहा है, ये हमारी दुकानें क्यों बंद करा रहा है। तो ऐसे ही पॉलिटिशियन जो हाई लेवल पे हैं, जो हम आम जनता के समझ से भी बहुत परे हैं, तो ये ऐसे ही बहुत बड़ा मक्कड़ जाल है इनका, पॉलिटिशियंस हैं, जिसकी वजह से ये सारा अभी चल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है एक तरह से, जो ड्रग्स माफिया, जो इतने लाखों लोगों की दुकानें बंद होती दिखेंगी तो डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट कि इस चीज़ को बंद कराई जाए। तो उसके लिए झूठ का सहारा ही ले सकते हैं, सच्चाई का सहारा नहीं ले सकते वो लोग। सर अभी 3 साल हो गए हैं, 3 सालों पे क्या इफ़ेक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर, जहाँ जनरेशन के ऊपर, क्योंकि उनके जो लगातार उनकी सत्संग है पब्लिक को अब सोसाइटी को नहीं मिल रही?
देखिए, इसका बहुत बड़ा असर है कि जिस स्पीड से पहले नशे को रोका जा रहा था, तो वो अब बहुत बढ़ावा मिल गया है, नशे और बुराइयां और बढ़ गई हैं। तो एक ऐसे आपने संत को, जो एक ऐसे टीचर था जो इन बुराइयों को लगातार ख़त्म कर रहा था सोसाइटियों से, तो आज वो वाली जो जनरेशन जिसको इसकी फैसिलिटी मिलनी थी, इस अच्छे ज्ञान की फैसिलिटी मिलनी थी, उसको आपने स्टॉप करा दिया है। तो वो चीज़ें रुक गई हैं और बल्कि लोग और बुराई की तरफ और जाना शुरू कर दिया है। तो इसका तो बहुत नेगेटिव फ़र्क पड़ा है, लेकिन बुराई के बाद अच्छाई ज़रूर आती है। हर बुरे के बाद बुराई का अंत जरूर निश्चित तय है। क्या ज़रूरत है सोसाइटी को सर, सेंट जी? आज तो जरूर दिख ही रही है। देख रही है कि बॉलीवुड है, कौन सा ऐसा है जहाँ पर बुराई नहीं दिख रही है? ड्रग्स है बॉलीवुड के अंदर, आपको दिख ही रहा है। और अब जो हाथरस वाला कांड हुआ, ये दिख ही रहा है। तो ये बुराइयाँ फैल ही रही हैं। तो इसमें तो एक ही है, मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आज की जो ज़रूरत है वो यही है कि जब तक हमारी इनर पावर को नहीं जगाएंगे, इनर पावर को जगाने के लिए एक ट्रू सेंट ही ऐसा ताकत दे सकता है जो इन पॉजिटिव एनर्जी को फिर से ला सकता है। क्या अपील करोगे सर गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी ये न्याय प्रणाली है कि इसको थोड़ा उचित और तरीका किया जाए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा सा भी कोई केस हुआ है तो उसको अपने न्याय के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने अभी मैं पीछे चाइना का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डिस्कवरी प्लस पे कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस किया। चाइना के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, इस वजह से यहाँ पर करप्शन बहुत है, इस वजह से ये होता है। लेकिन अगर हम चाइना से कंपेयर करें अपने आप को, तो चाइना की तो पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, तो करप्शन क्या हमसे ज़्यादा है या नहीं? उन्होंने किस तरह, लास्ट मैंने डॉक्यूमेंट्री अभी देखी थी डिस्कवरी पे, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। जो उनका रिसेंट जो प्रेसिडेंट है उसने किस तरह चाइना को सुधार करने के लिए किया। तो सबसे पहले उसने चोट मारी, जो उसको कमी दिखी वो थी कि किस तरह से हमारी जो न्याय प्रणाली है उसको ठीक किया जाए, उसको करप्शन लेस कर दो। अगर ये चीज़ अगर ठीक हो जाती है तो सब कुछ, बाकी करप्शन ज़ीरो हो जाती है, जहाँ पर अभी मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है शायद। तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट है मोदी जी का कि आपने एजुकेशन पॉलिसी बना दी, बहुत अच्छी किया, धारा 370 भी हटा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है जो हमारे कोर्ट कचहरियों के धक्के एक आम इंसान को खाने पड़ रहे हैं, तो कृपया इधर भी ध्यान दे, थोड़ा सा इनको भी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। बस एक यही एक। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सोसाइटी के एक वेल एजुकेटेड नागरिक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का पूरी कंट्री के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर देखा है। और आज इनका मानना है कि जितने भी एलिगेशंस उनके ऊपर हैं वो सब झूठे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, करारा जवाब है जिन्होंने हेडलाइंस दिखाई थी। आखिर क्यों इस तरीके से किया गया? ये सवाल आपके लिए, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।